हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम इस जो कविता है ये महादेवी वर्मा का गीत है। इस मैं नीर भरी दुख की बदली, इसके हम अर्थ को, इसकी व्याख्या को समझेंगे। ये आपके इंटरमीडिएट के कोर्स में है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस कविता में महादेवी वर्मा ने अपनी तुलना जो है वो बादल से की है। इस पूरी कविता में वो बादल के समान ही अपने जीवन को बताती हैं। अगर इसका संदर्भ बच्चों आपको लिखना हो तो इसमें आप लिखेंगे कि जो प्रस्तुत पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के महादेवी वर्मा के गीत 3 शीर्षक से लिया गया है और जिसे महादेवी वर्मा ने लिखा है। प्रसंग मैंने आपको बता ही दिया कि उन्होंने अपने जीवन की तुलना बादल से की है। तो बच्चों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको अर्थ समझ में आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे लगातार वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम अधिक बात ना करते हुए इसकी व्याख्या करते हैं। और व्याख्या करने से पहले हम इसका जो काव्य सौंदर्य है पूरी कविता का, उसको देख लेते हैं एक नज़र में। तो इसमें जो भाषा है वो खड़ी बोली है। शैली इसमें गीतात्मक और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। छंद इसमें मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। और आगे इसमें अगर गुण देखा जाए तो प्रसाद और माधुर्य गुण है, रस इसमें शांत है। तो अब हम इसके एक एक पंक्ति के अर्थ को समझेंगे। पहली पंक्ति में कवयित्री कहती, मैं नीर भरी दुख की बदली। पहली ही पंक्ति में कवयित्री ने अपने जीवन को दुख की बदली के समान बताया है। वो क्या कहती हैं कि मेरा जो जीवन है, नीर माने जल, वो जल से भरे हुए दुख रूपी बदली के समान है। अर्थात जिस प्रकार बादलों में जल भरा रहता है उसी प्रकार मेरी भी आंखें जल से भरी रहती है, आंसुओं से भरी रहती है। अगली पंक्ति में कहती है, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। स्पंदन का मतलब होता है कंपन। आपने देखा होगा बादलों में लगातार कंपन रहता है, बादलों में गति रहती है। तो कवयित्री कहती है कि जिस प्रकार बादलों में हर समय जो है कंपन बना रहता है, वैसे ही मेरे जीवन में दुख रूपी कंपन हर समय बना रहता है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा। विश्व मने संसार, क्रंदन मने रुदन, रोना। तो कहते बादल जब रुदन करते हैं, बादल जब क्रंदन करते हैं, गरजते हैं, तो ये जो गर्मी से बेहाल संसार होता है उसमें प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि गर्मी के बाद ही बरसात आती है। तो यहाँ पर कवयित्री का कहना है कि बादलों की गर्जना सुनकर ही गर्मी से बेहाल संसार जो है वो प्रसन्न हो जाता है। तो उसी प्रकार से मेरे रुदन को देखकर भी, ईश्वर के प्रति मेरा जो रुदन है, मेरे आंसुओं को देखकर भी लोगों में प्रसन्नता फैल जाती है। आगे देखिए पंक्तियों में कवयित्री क्या कहती हैं। अगली पंक्तियों में उन्होंने कहा, नैनों में दीपक से जलते। जिस प्रकार बादलों में आपने देखा होगा, बादलों में बिजली जिस प्रकार से चमकने लगती है, तो जिस प्रकार बादलों में बिजली की चमक बीच बीच में उठती है, उसी प्रकार मेरे नेत्रों के जो दीपक है, नेत्रों की जो ज्योति है, वो भी निरंतर जलती रहती है। पलकों में निर्झरणी मछली। निर्झरणी माने बरसात। जिस प्रकार बादल वर्षा करते हैं, जिस प्रकार बादल से वर्षा की झड़ी लग जाती है, उसी प्रकार मेरी आँखों से भी आंसुओं की झड़ी चलती रहती है, आंसुओं की झड़ी लग जाती है। मेरा पग पग संगीत भरा। अब यहाँ पर कवित्री बादलों से तुलना करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार बादल की गर्जना में, बादल जब गरजते हैं तो एक प्रकार का संगीत सुनाई देता है, बादलों की गर्जना में जिस प्रकार संगीत भरा होता है, वैसे मेरे भी कदम कदम में मेरी जो अपने प्रिय, अपने ईश्वर के प्रति जो यादें हैं, जो स्मृतियां हैं, वो भी संगीत से भरी होती हैं। श्वासों से स्वप्न पराग झरा। जिस प्रकार बादलों से वर्षा होती है, बादलों से पानी बरसता है, उसी प्रकार मेरी श्वासों से भी स्वप्न रूपी जो पराग हैं वो झड़ते रहते हैं। मेरे भी जो स्वप्न हैं वो ईश्वर के प्रति बनते ही रहते हैं।
तो अगला देखिए पंक्ति में कवियत्री कहती, नभ के नव रंग बुनते दुकूल। दुकूल माने दुपट्टा। आपने देखा होगा जब बादलों की बरसात समाप्त हो जाती है, बादल जब बरस लेते हैं तो उसके बाद आकाश में इंद्रधनुष बन जाता है जो कई रंगों का होता है, बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पर कवियत्री कहती कि जिस प्रकार वर्षा के उपरांत, वर्षा के बाद आकाश में बहुत ही सुंदर रंगों का इंद्रधनुष निकल आता है, मानो वो आकाश का दुपट्टा है, आकाश दुपट्टे के रूप में इंद्रधनुषी दुपट्टा ओढ़े है, उसी प्रकार मेरा जो जीवन है, मेरा जो हृदय है, वो ईश्वर के प्रेम के प्रति जो सपने हैं वो रंग बिरंगे सपनों को बुनते रहते हैं। छाया में मलय बयार पली। तो कहते हैं कि वर्षा के बाद आपने देखा होगा ठंडी ठंडी हवा चलती हैं, तो कहते हैं ईश्वर की स्मृतियों में रंग बिरंगी जो स्मृतियां मेरे अंदर ईश्वर की इंद्रधनुषी स्मृतियां उठती हैं, उसमें भी जो ठंडी आहें रूपी जो ठंडी वायु है वो चलती रहती है। मेरी सांस रूपी ठंडी हवा जो है वो हमेशा मेरे हृदय में चलती रहती है। जैसे बादल में ठंडी हवाएं चलती हैं तो मेरे भी मन में ठंडी आहें चलती हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर कवियत्री अगले क्या कहती हैं, मैं क्षितिज भ्रुकुटि पर घिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल। अब फिर बादलों की तुलना कहते, क्षितिज माने होता है आकाश, भ्रुकुटि माने होता है भौहें। तो यहाँ पर कवियत्री कहती जिस प्रकार आकाश में बादल घिर जाते हैं और चिंता का भार बनी अविरल, और पानी के भार से भरे हुए बादल नीचे की तरफ झुके हुए से दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार मेरी जो भौहें हैं, मेरे जो आँखों के ऊपर जो मेरी पलकें हैं, जो भौहें हैं, वो ईश्वर प्रेम के कारण, चिंता के कारण, वियोग के कारण वो भी झुक जाती हैं। रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। अब अगली पंक्तियों में कहती कि रज कण माने धूल के कणों के ऊपर, जल कण माने जल की बूंद। तो जब बादलों में पानी बहुत अधिक भर जाता है, उसका भार बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बादल जल कणों के रूप में, बूंदों के रूप में धरती के ऊपर, धूल के ऊपर रज कणों के रूप में बरस जाते हैं, इस धरती के ऊपर बरसात हो जाती है। उसी प्रकार चिंता के कारण जब मेरे आँखों में आंसू बहुत अधिक भर जाते हैं तो वो भी, उसमें से भी आँखों की झड़ी निकलने लगती है, उसमें भी आंसुओं की बरसात होने लगती है। और वर्षा ऋतु होने पर नव जीवन, लोगों को नवीन नया जीवन मिलता है और धरती में जो अंकुर हैं वो अंकुर फूट पड़ते हैं। तो उसी प्रकार जब मेरे मन के, मेरे आँखों से आंसू बरस जाते हैं तो मेरा मन भी हल्का हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। अगली पंक्तियों में देखिए कवियत्री कहती है, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। पथ माने रास्ता। अब बादल आकाश में घिरते हैं, बरसते हैं और फिर मिट जाते हैं। तो कवियत्री का कहना है कि बादलों का आकाश के मार्ग में आना उसको मलिन नहीं करता है, उसको कलंकित नहीं करता है, अपना कोई निशान आकाश में नहीं छोड़ता है कि यहाँ पर बादल आए थे, अपना कोई चिन्ह भी आकाश में, पद चिन्ह, अपना कोई भी निशानी वो आकाश में नहीं छोड़ता है। आता है, घिरता है और बरस कर फिर चला जाता है। आकाश जैसा रहता है वैसा ही स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार मेरा भी जीवन है, मेरा इस जीवन में आना, मेरे जीवन में, मेरे जीवन पथ पे कोई भी मेरी निशानी नहीं है, मेरा कोई भी कलंक नहीं है, मेरा जीवन बिल्कुल निष्कलंक है। मेरे आने और मेरे जाने से कोई भी पद चिन्ह इस संसार में नहीं बनता है। सुध मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। जिस प्रकार बादल वर्षा करते हैं तो संसार में सुख की सिहरन, सुख की लहर दौड़ जाती है, उसी प्रकार मेरा जो निष्कलंक जीवन है उसको जब लोग सुध करते, सुध माने जब याद करते हैं, स्मरण करते हैं, स्मृति करते हैं, तो लोगों के अंदर सुख की स्मृति हो जाती है, सुख की लहर दौड़ जाती है। अब आगे की पंक्तियों में देखिए फिर क्या कहते हैं, ये अंतिम पंक्तियां हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। अब यहाँ पर कवियत्री कहती हैं कि जैसे बादल, विस्तृत आकाश फैला हुआ है,
उस आकाश का कोई भी कोना बादल का अपना नहीं होता है। कोई किसी भी कोने को बादल अपना नहीं कह सकता है। वो आकाश में आता ज़रूर है, बरसता ज़रूर है, फिर वो आकाश से निकल जाता है। तो आकाश का कोई भी हिस्सा जो है वो उसका अपना नहीं होता है। उसी प्रकार मेरा इस जीवन में आना और मेरा इस जीवन से जाना, मेरा इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। मैं इस संसार में जिस प्रकार से खाली हाथ आई हूँ, उसी प्रकार से निष्कलंक होकर खाली हाथ यहाँ से चली जाऊंगी। परिचय इतना, इतिहास यही। अब कवियत्री यहाँ पर कहती हैं कि मेरा परिचय इतना ही है। जैसे बादलों के लिए अगर देखा जाए तो बादल, जैसे जिस प्रकार बादलों का परिचय केवल इतना है कि उमड़ी कल थी मिट आज चली। मैं जिस प्रकार से बादल उमड़ते घुमड़ते आते हैं और बरस कर मिट कर पुनः चले जाते हैं और बादल पुनः स्वच्छ हो जाता है, तो कवियत्री कहती मेरा भी परिचय इतना है, मेरा भी इतिहास यही है कि कल मेरा जन्म हुआ था और आज मैं मिटकर इस दुनिया से जा रही हूँ। तो इस प्रकार जो मेरा जीवन है वो बादलों के समान है। जिस प्रकार बादलों का जीवन है वैसा ही मेरा भी जीवन है। तो बच्चों, आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगले वीडियो में फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।